Welcome back everyone. Now see, we are doing a numerical in this video. We will only do this numerical, okay? तो बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल्स होते हैं, आपको सिर्फ क्वेश्चन को समझना होता है। देखो आपकी जो बुक है एनसीईआरटी, उसमें पेज नंबर 170 निकाल दो सबको। एनसीईआरटी जो बुक है साइंस की, उसमें पेज नंबर 170 पे एक न्यूमेरिकल दिया है, दो दिए एक्चुअली, एक है 10.1 और एक है 10.2। तो हम पहले 10.2 करेंगे और फिर 10.1 करेंगे, ओके? सो लेट्स स्टार्ट। सी, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, मतलब एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की साइज कितनी है? 4 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी साइज है 4 सेंटीमीटर, उसको कॉन्केव मिरर के सामने रखा गया है, यही तो लिखा है, ठीक है? और कितना सामने रखा गया है? 25 सेंटीमीटर। मतलब आपके पास ये कॉन्केव मिरर है, ठीक है ना? तो सपोज हमने यहां रख दिया ऑब्जेक्ट को, तो इस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? इस ऑब्जेक्ट की हाइट बोला है 4 सेंटीमीटर। इस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी बोली है? 4 सेंटीमीटर। और ये कितना दूर रखा गया है? तो ये रखा गया है आपके 25 सेंटीमीटर, करेक्ट? और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो ये आपकी फोकल लेंथ होगी, करेक्ट? कितनी होगी ये आपकी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। क्या होगी ये फोकल लेंथ होगी। बोलो कोई डाउट? सिंपल सा क्वेश्चन है ना, इससे ज्यादा तो कुछ दिया ही नहीं। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है, उस ऑब्जेक्ट को हमने कॉन्केव मिरर के सामने 25 सेंटीमीटर दूर रखा है और उस कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। तो जो भी गिवन है ना, इसको लिख लो, आया? इसको हम लिख देते हैं, ठीक है? तो देखो गिवन क्या है, गिवन यही तरीका है क्वेश्चन करने का, पहले गिवन लिखना है। तो 4 सेंटीमीटर क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमने लिख लिया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। HO इतना ही लिखना है, पूरा नहीं लिखना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, नो, बहुत है इतना। 25 सेंटीमीटर क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि बोला गया था ना ऑब्जेक्ट को मिरर से इतना दूर रखा है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया U। कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ 15, तो फोकल लेंथ कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर। मिरर कौन सा है? मिरर है आपके पास कॉन्केव मिरर। ये सब गिवन है। टू फाइंड क्या करना है? देखो एक मिरर बना देता हूं, ठीक है? तो देखो ये आपका पोल हो जाएगा, ये आपका फोकस हो जाएगा और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन बोल रहा है कि फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो ये फोकल लेंथ यहां से लेके यहां तक कितना हो गया? ये आपको हो गया 15 सेंटीमीटर, ठीक है? तो ये कितना होगा आपका, ठीक है? ये आपका कितना होगा? ये आपका होगा 30 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने आपको बताया था PF और FC इक्वल होने चाहिए। तो ये अगर 15 है तो ये भी कितना होगा? 15 होगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 30। बता रखा है मैंने आपको, और आपने रे डायग्राम में ऐसा ही किया है, करेक्ट? तो ये 15 है तो ये भी 15 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 30। ऑब्जेक्ट को कहां रखा है? 25 सेंटीमीटर। देखो एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर की साइज, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसकी साइज 4 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। उसको 25 सेंटीमीटर पे रखा है, तो 25 सेंटीमीटर तो C और F के बीच में आया ना, क्योंकि यहां तक तो 15 हुआ और ये 30 है, तो हमने माना ऑब्जेक्ट को यहां रखा है। और इस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? इस ऑब्जेक्ट की हाइट है 4 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि, करेक्ट, तो आप यहीं तो रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से तो हुआ,
कितना होगा ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। करेक्ट। क्वेश्चन बोल रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। देखो इमेज बनती है ना तो आप उसको स्क्रीन पर ले सकते हो। एक होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज को आप स्क्रीन पर ले सकते हो पर वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते। क्लियर और नोट। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि स्क्रीन को कहां रखा जाए ताकि इमेज क्लियर बने। तो स्क्रीन को रखने का मतलब है आपको v फाइंड करना है, इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। सपोज आपने स्क्रीन को यहां रखा तो इसी स्क्रीन पर तो बनेगी इमेज, तो ये इमेज डिस्टेंस ही तो होगा। तो आपको क्या निकालना है सबसे पहले आपको निकालना है v, दैट इज इमेज डिस्टेंस। ठीक है। फिर जब आप फाइंड द नेचर फाइंड करने को बोल रहा है, इसका मतलब आपको निकालना है n। याद रखना ये बात नहीं, अगर क्वेश्चन में नेचर निकालने को बोलता है तो आपको क्या निकालना है, n निकालना है। एंड साइज ऑफ द इमेज की साइज मतलब आपको क्या निकालना है, hi निकालना है। सिंपल, फिनिश्ड। करेक्ट। क्वेश्चन में क्या गिवन था वो हमने लिख लिया, क्या फाइंड करना था वो हमने लिख लिया। सबसे पहला काम ये क्या गिवन है वो लिखना है आपको, फिर आपको लिखना है जो फाइंड करना है, और अब आपको लगाना है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। क्या लगाना है आपको, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो देखो मिरर कौन सा है, कॉन्केव मिरर है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये ना ऑब्जेक्ट, तो इसकी हाइट पॉजिटिव है ना, तो यहां पे हम लोग प्लस लिखेंगे। यू, तो देखो यू इस तरफ है तो ये नेगेटिव है तो हम लोग माइनस साइन लगाएंगे। ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है नंबर लिखकर, आप डायरेक्ट बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, देखो कि ये मिरर है और ऑब्जेक्ट को तो आप यही रखते हैं, ऑब्जेक्ट हमेशा सामने रखा जाता है। तो इसकी हाइट कितनी है, ये तो हाइट तो पॉजिटिव हुई ना ऊपर, तो इसलिए प्लस। ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो ये डिस्टेंस कैसा होगा, माइनस, तो माइनस। फोकल लेंथ, कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ कहां आती है, यहां आती है, और पोल यहां आता है। तो आप कैसे लेंगे, ऐसे मेजर करेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो इसलिए इसके आगे भी नेगेटिव साइन। सिंपल, हो गया खत्म, बस। देखो अब ये न्यूमेरिकल हमारा बहुत आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले क्या किया, गिवन लिखा, टू फाइंड लिखा, फिर साइन कन्वेंशन लगा दिया, है ना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होती है हमेशा, इसलिए पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव। फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर की इस तरफ होती है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इसलिए माइनस। अब इसका सॉल्यूशन देखो आप, ठीक है। सॉल्यूशन क्या निकालना है, v, और फॉर्मूला क्या है आपके पास, देखो यूजिंग मिरर फॉर्मूला। क्या यूज कर रहे हैं, मिरर फॉर्मूला। क्या होता है मिरर फॉर्मूला, ये होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। करेक्ट। 1/f कितना है, -15, तो 1/-50, f की जगह -15 लिख दिया, इज इक्वल्स टू v तो फाइंड करना है, तो 1/v ऐसा का ऐसा प्लस एज इज, u कितना है -1 -25, तो 1/-25। सिंपल, ये माइनस को ऊपर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया -1/15 इज इक्वल टू 1/v प्लस -1/25। करेक्ट, 1/25। हमें क्या निकालना है, हमें तो v निकालना है ना, तो इस -1/25 को इधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा। तो देखो ये वाला तो एज इट इज लिख दिया हमने, -1/15 एज इट इज। इस -1/25 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1/25 इज इक्वल टू 1/v। अब यहां पे एलसीएम ले लो,
तो 15 और 25 का एलसीएम लेना भी मैं बता देता हूं। देखो 15 25 5 3 जा 5 5 जा 3 1 जा 5 एज इट इज 5 1 जा एंड 1 जा। ये हो गया इनका एलसीएम। ठीक है, कितना है 5 5 जा 25 25 3 जा 75। व्हाट इज एलसीएम? इट इज 75 इज इक्वल्स टू 1/v। करेक्ट। 75 को 15 से डिवाइड करो। 75 को क्या करेंगे 15 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 5, और उस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा -5। 75 को 25 से डिवाइड करो तो आएगा 3, तो और उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा +3। कितना हो गया ये 1/v इज इक्वल्स टू -2/75। इनको रेसिप्रोकल करो, v इज इक्वल्स टू 75/2। कितना होता है ये होता है 37.5 सेंटीमीटर। ये हो गया। आगे आपके पास v। अब v देखो माइनस में आया है, v किसमें आया है माइनस में, और जब भी v माइनस में आता है तो इमेज रियल होती है, और रियल इमेज मिरर के सामने बनती है। तो अब आप एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप लाइन लिखेंगे, इमेज इज formed 25 centimeter in front of mirror। सिंपल। इमेज कहां बनी है, इमेज सॉरी नॉट 25 सेंटीमीटर, इट इज 37.5 सेंटीमीटर। 37.5 सेंटीमीटर। ये माइनस साइन क्या दिखाता है? माइनस साइन दिखाता है कि इमेज सामने बनी है। कितना डिस्टेंस पर 37.5 सेंटीमीटर पे। करेक्ट। तो स्क्रीन वाला क्वेश्चन हो गया। अब एम निकालना है, तो एम का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, देखो नाम m इज इक्वल्स टू -v/u। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो आप देखो m इज इक्वल्स टू माइनस ऐसा का ऐसा, ये माइनस तो मैंने ऐसा का ऐसा लिखा, ठीक है। v कितना है, देखो v आया तो ये है, बट ये भी तो डाल सकते हैं, तो मैं ये वाला डाल, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा -75/2 अपॉन u कितना है -25, तो -25। करेक्ट। ये वाला माइनस ऐसा कैसा, v की वैल्यू माइनस में थी तो इसलिए पूरी माइनस में डाली, u की वैल्यू भी माइनस में थी तो इसलिए माइनस में डाली, और ये माइनस और माइनस कट, क्या है m इज इक्वल्स टू 75/25 into 2, 25 बजे 25, 25 3 75, तो m इज इक्वल्स टू कितना है -3/2, और वो कितना होता है -1.5। आपको बताया था कि अगर m प्लस में आता है तो इमेज कैसी होती है वर्चुअल। यहां m कैसा आया है नेगेटिव आया है, तो इमेज कैसी होगी रियल। तो आप लिखेंगे एक लाइन, इमेज इज रियल, और रियल इमेज कैसी होती है इन्वर्टेड एंड इनवर्टेड। तो देखो आपने नेचर बता दिया। अब लास्ट चीज निकालनी है साइज ऑफ इमेज, तो ये भी बड़ी इजीली आ जाएगी। देखो कैसे साइज ऑफ इमेज निकालने के लिए मैं ये वाला कॉलम यूज कर लेता हूं, ठीक है, या फिर ये वाला यूज कर लेते हैं हम लोग। सी नाउ m इज इक्वल्स टू HI/HO, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। m कितना है -3/4, तो m की जगह डाला -3/2 इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज एज इट इज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दी है 4 को यहां लिखा तो -3 × 4
अपॉन 2 इज इक्वल्स टू एच आई, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एच आई इज इक्वल्स टू -6 सेंटीमीटर. सो इमेज साइज इज larger than object size. Finished? करेक्ट. अब तो कुछ बचा ही नहीं इसमें. देखो आप, ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर का था और इमेज 6 सेंटीमीटर की है, तो बड़ी कौन सी है? इमेज है. ये माइनस साइन मत लेना, क्योंकि माइनस साइन ये बताता है कि इमेज रियल है. फिनिश्ड न्यूमेरिकल. कितना आसान न्यूमेरिकल था. और देखो हमारा आया है कि इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है. आप देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर m 1 से बड़ा होता है तो इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी होती है. तो देखो यहाँ पे m बड़ा है ना 1 से, तो इमेज की साइज बड़ी है ऑब्जेक्ट से. बट आप यहाँ पे मत लिखना, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि इमेज की साइज निकालनी है, तो इसलिए निकालनी पड़ेगी. करेक्ट. इसके बाद एक और न्यूमेरिकल देता हूं, 10.1. वो कॉन्वेक्स मिरर पर है, ये कॉन्केव मिरर पर था. फिर कुछ न्यूमेरिकल्स आप करना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. ओके, थैंक यू.